हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपना क्लास 10th की क्वेश्चन बैंक के जो अपने फिलअप वाले सेंटेंसेस जो इनको कवर करने वाले हैं। तो अभी तक हमने समथिंग 16 सेंटेंस पहले, 15 सेंटेंस हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी मैं 16 से लेकर 20 तक के सेंटेंस जो इनको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, देखते हैं कि सेंटेंस के अंदर क्या हमें आंसर फिलअप करना है और इसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है, स्टार्टिंग के अपने फर्स्ट दो सेंटेंस जो है वो सिंस फॉर से रिलेटेड है। ठीक है, इन दोनों में हमें सिंस फॉर लगाना है। देन अपने जो नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट दो सेंटेंस जो अपना प्रेपोजिशन से रिलेटेड है, और लास्ट भी अपना सेंटेंस जो है वो प्रेपोजिशन से रिलेटेड सेंटेंस ही है। तो देखते हैं कहाँ पर क्या क्या लगेगा, और साथ साथ में इनसे रिलेटेड और भी लॉजिक जो इसको देख लेते हैं। ठीक है, मेरी ऑफलाइन क्लास भी चली रही है, साथ साथ में मैं इन बच्चों की तरफ भी कंसंट्रेशन करूंगा, तो देखना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, अपना फर्स्ट सेंटेंस जो है लिखा है कि दे हैव बीन प्लेइंग हियर मॉर्निंग, यानी वो सुबह से खेल रहे हैं, ये सेंटेंस अपना। और ये जो सेंटेंस अपना परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचानने का तरीका यहाँ पर आईएनजी दे रखा है, दैट मीन्स कंटिन्यूअस है अपना। ठीक है, और इसमें क्या कर रखा है कि समय भी दे रखा है। ठीक है, तो ये अपना परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, यानी ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और इसके अंदर हमें क्या करना है, सिंस और फॉर को फिलअप करना है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं सिंस कहाँ लगता है और फॉर कहाँ लगता है। ऑलरेडी इनसे रिलेटेड में हर एक टॉपिक से रिलेटेड लगभग सभी टॉपिकों का मैं वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सिंस जो होता है वो फिक्स्ड टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं, यानी जहां पर अपना फिक्स समय होगा, फिक्स्ड टाइम। ठीक है, जब निश्चित समय की बात होती है तो वहां पर हम सिंस लगाते हैं। निश्चित समय बोले तो जैसे कि कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट टाइम का दे दिया जाता है, जैसे कि 1918 से या 2014 से, या फिर बोल दे कि 6 बजे से, या बोल दे सुबह से, है ना। ऐसे शब्द जहां भी आते हैं उसको हम फिक्स समय बोलते हैं, और उन सब के लिए हम क्या करते हैं, सिंस को लगाते हैं। वहीं बात करें हम फॉर की, तो फॉर जो है अनफिक्स्ड टाइम के लिए लगाते हैं, यानी अनिश्चित समय जो होता है उसके लिए लगाते हैं। इसमें एक समय का ड्यूरेशन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ड्यूरेशन। जैसे कि 5 दिन से, अब स्टार्टिंग दिन नहीं दिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है, 5 दिनों से बता दिया गया है, पूरा का पूरा ड्यूरेशन जो है समय का वो बता दिया जाता है, तो वहां पर हमें फॉर को लगाना होता है। जैसे 5 वर्षों से, तो यहाँ पर 5 वर्ष, अब कौन से वाले 5 वर्ष है वो क्लियर नहीं होता है, तो ऐसे सेंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉर को लगाना पड़ता है। या वो बोल दे कि 2 महीने से, फिक्स नहीं है। जब स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया जाता है तो उसके लिए हम सिंस को लगाते हैं, और जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया जाता है, ड्यूरेशन दिया जाता है समय का, पूरा एक ड्यूरेशन जिसको बोला जाता है ना, समय अवधि, वो दे दी जाती है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, फॉर को लगाते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर जो बात कर रहे हैं मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, तो क्या है, सुबह का जो समय है उससे बात कर रहे हैं ना, कि ही हैज बीन प्लेइंग हियर, वो यहाँ पर खेल रहा है, और कब से खेल रहा है, सुबह से खेल रहा है, दैट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट है। और जब स्टार्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो वहां पर हमें सिंस को लगाना पड़ेगा, दैट मीन्स यहां पर हमें सिंस लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलर सेंटेंस अपना सिंस फॉर वाला ही। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वी हैव बीन स्टडिंग, यानी हम पढ़ रहे हैं इन दिस कॉलेज, इस कॉलेज के अंदर, और कब से पढ़ रहे हैं, 3 ईयर से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कोई सन दिया क्या कि कब से पढ़ रहे हैं, वो 3 साल कौन से, 18, 19, 20 है, 21, 22, 23 है, कौन से वाले 3 साल है। यहाँ पर ये फिक्स समय हमें नहीं दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 3 ईयर का ड्यूरेशन दिया गया है। क्या दिया गया है? ड्यूरेशन दिया गया है। और जब ड्यूरेशन दिया जाता है तो अभी मैंने बताया वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, फॉर को लगाना पड़ता है, दैट मीन्स यहां हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देन अगला अपना जो है फिलअप है, इसमें हमें प्रेपोजिशन को यूज करना है, इन, ऑन और एट। इन तीनों के बारे में पहले थोड़ा सा नॉलेज आपको दे देता हूं, फिर इसके बाद हम सेंटेंस पढ़ते हैं। देखो, इनका यूज जो हम 2 टाइप से करते हैं, एक तो अपना समय के लिए लगाते हैं। ठीक है, अब समय के लिए कब, जब हम समय की बात क्या करेंगे, जब ईयर में बात होगी पूरा के पूरे वर्ष की, और जब पूरे के पूरे मंथ की बात होगी तब हमें क्या करना है, इनको लगाना है। जैसे इन 2023 2023 में, इन मार्च पूरे महीने में, या इन अप्रैल पूरे महीने की जब हम बात करेंगे तो वहां पर क्या करना पड़ता है, हमें इनको लगाना पड़ता है। ठीक है, वही बात करें एक और टाइप से कैसे यूज करते हैं इसको, तो एक और होता है जब हम किसी आवरण के अंदर की बात करते हैं, किसी आवरण में, यानी आवरण उसको बोला जाता है जो सभी तरफ से बंद होता है, सिर्फ आने जाने के स्थान उसके अंदर होता है, तो उसको हम आवरण बोलते हैं, और उसके लिए भी हम इन लगाते हैं। जैसे कि माय मोबाइल इज ऑन इन माय पॉकेट, ये मेरा मोबाइल जो मेरे पर्स के अंदर है, सॉरी पॉकेट के अंदर है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन लगाना पड़ेगा। वी आर इन द क्लास, हम क्लास के अंदर, जो बंद आवरण इसके अंदर हमें सेंस में हमें क्या करना पड़ता है, इन लगाना पड़ता है। सिमिलर बात है अपना ऑन जो है, इसको भी हम 2 टाइप से यूज करते हैं, एक तो समय के लिए यूज करते हैं, यानी समय के लिए क्या होगा, यहां पर हमें एक पार्टिकुलर डेट या फिर डेट दे दिया जाता है। क्या दे दी जाती है, डेट, पार्टिकुलर डे या डेट दे दी जाएगी, तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन को लगाना पड़ेगा। जब यहां पर हमें डेट जैसे कि
डेट जैसे कि हमें दे दिया जाए 28 फरवरी यानी 28 फरवरी, फिक्स दिनांक दे दिया, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन को लगाना पड़ेगा। या फिर डेट दे दिया जाए जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो इन सभी दिनों के पहले भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन को लगाना पड़ेगा। ये तो हो गया समय की बात। इसके अलावा एक और यूज होता है, वो होता है कि जब हम किसी सतह पर कुछ होने की बात करते हैं, यानी सतह पर जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की सतह पर होता है तो वहां पर हम ऑन लगाते हैं, यानी लिख देते हैं सतह पर, सतह पर। इस सेंस के लिए भी हम ऑन को लगाते हैं, जैसे कि आई पुट माई मोबाइल ऑन द टेबल, मैंने अपना मोबाइल जो है टेबल पर रख दिया, ठीक है। या फिर मैं कहूं कि आई पुट द मार्कर ऑन द टेबल, मैंने मार्कर को टेबल के ऊपर रख दिया है, तो ये भी क्या हो गया, टेबल के ऊपर रखने की बात कर रहे हैं हम, एक सतह जो है टेबल की उसके ऊपर हम रखने की बात कर रहे हैं, तो इस सेंस में हमें क्या लगाना पड़ेगा, ऑन लगाना पड़ेगा। एंड एट लास्ट बचा अपना एट प्रीपोजिशन। ये एट प्रीपोजिशन जो है वो छोटे स्थानों के लिए लगाई जाती है, छोटे स्थान के लिए लगाई जाती है, जैसे कि एट बस स्टॉप, पूरे सिटी जो है उसके अंदर एक छोटा सा स्थान बस स्टॉप, उसकी बात करें तो एट बस स्टॉप हो जाएगा। या फिर हम बात करें रेलवे स्टेशन तो एट रेलवे स्टेशन हो जाएगा, एट हॉस्पिटल तो एट हॉस्पिटल हो जाएगा। तो ऐसे सेंस के लिए हम एट को लगाते हैं, ठीक है। समय के लिए भी यूज किया जाता है, आगे का भी सेंटेंस आएगा तो मैं वहां पर आपको समझा दूंगा। अभी इस सेंटेंस के अंदर क्या आएगा वो देखते हैं, ठीक है। लिखा है दे विल गो टू दिल्ली, वो कहां जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। कब जाएंगे भाई, मंडे को जाएंगे। क्या ये डे है क्या, जी हाँ बिल्कुल ये डे है, और जब डे है तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ऑन मंडे लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है वी वेंट टू कश्मीर, हम कहां गए थे, कश्मीर गए थे। और कब गए थे भाई, अप्रैल मंथ में गए थे। कौन से मंथ में गए थे, अप्रैल मंथ में गए। ये पूरा महीना है, उस पूरे महीने के टाइम पीरियड को शो कर रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन अप्रैल लगाना पड़ेगा। क्लियर है क्या, ठीक है, इतना मैटर। देन लास्ट सेंटेंस देखते हैं, इसके अंदर हमें क्या करना है, फ्रॉम, ऑफ और टू लगाना है। और बात करते हैं हम यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट बात कैंसर की। देखो सेंटेंस देखते हैं, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा सेंटेंस में मिस्टेक था, उसको मैंने सुधार दिया है, ठीक है। एक और यहाँ पर अप्रैल की स्पेलिंग जो है इसमें मिस्टेक है, इसको सुधार लेना, लिखने में आ गया था, इसको सुधार लेना, ठीक है। अभी सेंटेंस को देखते हैं कि हिज अंकल डेड, यानी उसके अंकल मरे हैं। और वो भाई बात कैसे कर रहे हैं, मरने की, कैंसर जो है बीमारी जो है इससे मरने की बात कर रहे हैं। जब भी इंटरनल कारण से कोई मरता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑफ प्रीपोजिशन को लगाना पड़ता है। जैसे ही डेड ऑफ मलेरिया आ जाए, हिज डेड ऑफ कोरोना आ जाए, ठीक है, कोरोना, कुछ भी XYZ बीमारी का नाम आ जाए जिसके कारण वो मर रहा है, कोई बंदा है, कोई पर्सन या कुछ भी XYZ जो किसी बीमारी के कारण मरता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑफ लगाना पड़ता है। वहीं फ्रॉम भी लगता है मरने के लिए, लेकिन जब एक्सटर्नल कारण से मरते हैं, जैसे एक्सीडेंट से मर गया, या कोई वार में मर गया, या XYZ कहीं और किसी और कारण से जब कोई एक्सपायर होता है, मरता है, तो उसके लिए हम फ्रॉम को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ऑफ को यूज करना पड़ेगा, टू को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऑफ को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी से मरे और मरने का कारण जो इंटरनल कारण है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ को लगाना पड़ेगा। क्लियर है क्या, ठीक है। ये सेंटेंस क्लियर है सबके अच्छे से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम 21 से लेकर 25 तक के जो सेंटेंस है अपने क्वेश्चन बैंक के, उनको कवर अप करने वाले हैं।